नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। देर रात 1 से 2 बजे के करीब प्रयागराज महाकुंभ में एक बड़ा हादसा हो गया और भगदड़ जैसे हालात में करीब 10 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। 10 श्रद्धालु इस भगदड़ का शिकार हो गए। आपको बता दें कि 1 से 2 बजे के बीच में ये पूरा हादसा हुआ है। बेकाबू भीड़ जो वहां पर थी वो संगम नोस पर जाने की कोशिश कर रही थी और बैरिकेड्स फांदने के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ है। लगातार वहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट था। करीब 60 से 70 एम्बुलेंस वहां पर पहुंची और पुलिस प्रशासन की अलर्टनेस की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा जो हो सकता था वो अब होने से बचा है। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ भी है क्योंकि इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि एक बड़ी भगदड़ वहां पर मच गई थी। अफवाह की बात बताई जा रही है कि शुरुआत में इस तरह की कोई अफवाह फैली जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। आपको सीएम योगी बयान सुना है। सीएम योगी ने इस भगदड़ को लेकर क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए सीएम योगी का। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातः सीएम योगी को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि सीएम योगी लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ उमड़ सकती है, 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। बार बार प्रशासन भी अलर्ट था, लेकिन जिस तरीके से लगातार वहां इस तरीके की कुछ अफवाहें फैल जाती हैं, कुछ लोग आपस में ही नाराजगी व्यक्त करने लगते हैं कि हमें आगे जाने दिया जाए। और जैसा कि आपने सीएम योगी को सुना कि वो भी बता रहे थे कि जो अखाड़े मार्ग पर जो बैरिकेडिंग लगाए गए थे उनको फांद करके आगे जाने की कोशिश की गई थी। संगम नोस पर पहुंच करके ये जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंच करके स्नान करना चाहते थे। संगम नोस वो जगह है जहां पर तीनों नदियों का मिलन होता है और माना जाता है कि इस जगह पे ही स्नान, क्योंकि साधु संत सन्यासी जितने भी अखाड़ों को मानते हैं वहां पर जाके स्नान करते हैं और वहां का फल माना जाता है। इसलिए जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं वो भी चाहते थे कि संगम नोस में पहुंच करके जाएं और वहीं पर स्नान करें। इस तरीके की लगातार, क्योंकि करोड़ों की तादाद में प्रयागराज में इस वक्त लोग हैं, श्रद्धालु वहां पर मौजूद है,
इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना अपने आप में बड़ा मुश्किल टास्क है। प्रशासन के लिए भी 60,000 जवान तैनात किए गए वहां पर। पुलिस मोड में अलर्ट मोड पे है, सेनाएं अलर्ट मोड पे है। सारे के जितने भी लोगों के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है वो अलर्ट मोड पे है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की अप्रिय घटना घटित हो जाती है। लगातार इस बात का ध्यान रखा जाता है और बार बार सीएम योगी अपील करते रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु वहां पर जाए वो प्रशासन का सहयोग करे, क्योंकि इस तरीके की अफवाह लगातार कुछ लोगों के माध्यम से फैला दी जाती है, जिसकी वजह से कोई एक बड़ा हादसा हो सकता है। जैसा कि आपने सुना कि सीएम योगी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से ही उनसे लगातार संपर्क में और 4 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी से बातचीत की है। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और जो इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जो मृतक है उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वो तो आपको ट्वीट दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन लगातार जिस तरीके से सीएम योगी के संपर्क में है जेपी नड्डा भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और लगातार पल-पल की अपडेट ले रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भी पल-पल की अपडेट लग रहे हैं और ले रहे हैं और बार-बार ये वहां पर सीएम योगी भी अभी क्योंकि एक उच्च स्तरीय बैठक की गई थी जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद भी वहां मौजूद थे और इन लोगों के बीच में जब ये पूरी बैठक हुई और पूरे के पूरे इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं सीएम योगी खुद और पल-पल की अपडेट ले रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री भी इस पूरे मामले की अपडेट ले रहे हैं। जब ये सुबह पूरी घटना घटित हुई तो उस वक्त प्रशासन की अपील सीएम योगी की अपील की कि जो साधु सन्यासी है जो अखाड़े हैं वो शाही स्नान उस वक्त लोगों ने वो लोग मान गए और अखाड़ों के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी उन्होंने कहा कि स्नान नहीं करेंगे, लेकिन अब हालात काबू में है जैसा सीएम योगी ने भी बताया। उसके बाद जो जो अखाड़ों के अध्यक्ष है और अखाड़ों के जितने साधु संत सन्यासी है वो वहां जाकर के स्नान करना शुरू कर चुके हैं। एक अच्छी तस्वीरें वहां से भी आ रही है कि साधु सन्यासी जो संत है, क्योंकि आज दूसरा शाही स्नान है और ऐसे मौके पर एक भव्य वहां से निकलता है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी तो उसके बाद एक सीमित संख्या में वहां पहुंच करके जो साधु संत सन्यासी अखाड़ों के अध्यक्ष हैं वो वहां जाकर के स्नान कर रहे हैं रविंद्रपुरी। और सबसे बड़ी बात है कि जो 3 पीठ के शंकराचार्य वो एक साथ स्नान करेंगे। एक बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त प्रयागराज में लोग मौजूद हैं। लगातार वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसको लेकर के अब एक नया अपडेट आया कि जो तमाम सीमाएं हैं, लखनऊ प्रयागराज की बात की जाए, रायबरेली की बात की जाए, जौनपुर की बात की जाए, जहां से भी लोग प्रयागराज के लिए अब निकल रहे हैं उन सीमाओं को अब सील कर दिया गया है, क्योंकि अब वहां पर बहुत ज्यादा भारी तादाद में श्रद्धालु पहले से मौजूद है। स्थिति नियंत्रण में है। किसी भी प्रकार की कोई और अन्य कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। एक अप्रिय घटना रात के 1 से 2 बजे के बीच घटी है और इस घटना में कुछ लोगों की जो मौत की खबर सामने आ रही है। फिलहाल अभी इस पे कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। अब आपको बता दें एक विपक्ष के जो मुखिया है उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि संयम से काम ले और समाजवादी पार्टी के अखिलेश जो नेता मुखिया अखिलेश यादव उन्होंने भी इस पर अव्यवस्था को लेकर के तंज भी कसा है। और जो राहुल गांधी है कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी कहा है कि बद इंतजामी का ये पूरा का पूरा शिकार हो गया महाकुंभ। आपको ट्वीट दिखाते हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया। अपनों को तलाश भी रही हैं। वहाँ की जो तस्वीरें आ रही है उसमें कई ऐसी तस्वीरें हैं और अपने आप में जो तस्वीरें देख करके आंखें अब सभी की नम हो जाएगी। एक तो बहुत दुख का समय है, क्योंकि जिस तरीके की ये पूरी घटना घटित हुई है कि इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है पुलिस और प्रशासन के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि 8 से 10 करोड़ लोग आज भी अमावस्या में पहुंचेंगे और कुछ ऐसा ही नजारा वहां देखने को मिल रहा है और सबको इस संगम नोस पर ही जाकर के स्नान करना का महत्व पता था, इसलिए सब लोग चाहते थे कि हम संगम नोस पर ही जाएं। लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने अस्थायी घाट बनाए हैं और कहा है, कई जो हमारे जो धर्माचार्य हैं उन्होंने भी अपील की श्रद्धालुओं से कि जो जहां पर है वहीं पर स्नान करे। उसका भी महत्व है क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन है, आप जहां पर भी हैं वहीं रुक करके स्नान करें तो शायद इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो पैदा ना हो, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में भी है। सभी श्रद्धालुओं से आईबीसी भी अपील करता है कि आप
सभी लोगों से निवेदन है कि आप जहां भी हैं वहां स्नान करें, क्योंकि देखिए आज महापर्व है, दूसरा शाही स्नान है, इसका एक अलग ही, आप संगम नोज पर आप जाओगे, भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पर, और पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि इस तरीके से अगर लगातार सब होड़ लगी रहेगी आगे जाने की और संगम नोज पर जाकर के स्नान करने की, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था जरूर फैलेगी और एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। इसलिए आप सभी लोगों से अपील है कि आप लोग जहां पर भी हैं वहां जाकर के स्नान करें और वहीं रुक करके स्नान करें, और प्रशासन आपकी हर संभव मदद कर रहा है, आपके लिए खड़ा भी है, ऐसा लगातार सीएम योगी कह रहे हैं और पल पल की अपडेट और नजर बनाए हुए। आपको बता दें, बुलंदशहर से एक अच्छी तस्वीर आ रही है जहां पर एक 65 वर्षीय व्यक्ति अपनी 92 वर्षीय माता को खुद बैलगाड़ी से खींच करके प्रयागराज लेकर के जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप खुद देखिए। थोड़े इधर दबा है, इधर रोड की तरफ दबा ना। चल अब तू ऐसे ही चले, चल धीरे धीरे चल, चल धीरे धीरे। बहुत सी तस्वीरें आपने देखी होंगी, आईआईटी बाबा से लेकर तमाम ऐसे जो वहां पर जो लोग हैं उनकी, फिर आपने देखी होंगी रील, और बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि बहुत से लोग फेमस हुए, लेकिन ये तस्वीरें भी जो दिखाती है कि आज भी श्रवण कुमार जैसे बच्चे हैं, और ये तस्वीरें मनमोहक भी है, क्योंकि जिस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करती है। एक 65 वर्षीय व्यक्ति अपनी माँ को, 92 वर्षीय माँ को प्रयागराज ले जा रहे हैं संगम में डुबकी लगाने, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इस तरीके से ये बुलंदशहर मुजफ्फरनगर होते हुए बुलंदशहर से प्रयागराज की तरफ निकल रहे हैं और खुद बैलगाड़ी खींच रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में एक बहुत ही आनंद में करने वाली तस्वीरें, और एक एक कहते हैं ना कि एक सीख देने वाली भी तस्वीर है, क्योंकि आज के माहौल में जिस तरीके का दिखाया जाता है कि किस तरीके से परिवार में और बच्चों और माँ बाप में दूरियां बढ़ती जा रही है, लेकिन कैसे जो व्यक्ति है अपने माँ को एक आस्था की डुबकी लगाने के लिए खुद बैलगाड़ी खींच करके ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। प्रयागराज में महाकुंभ में जिस तरीके की जो भगदड़ मची थी उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है, और अब लगभग लगभग सारी सीमाओं को लगभग सील कर दिया गया है जो प्रयागराज की तरफ जा रही, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप देखा जाए तो ऑलरेडी वहां भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उनकी तादाद वहां पर मौजूद है। ऐसे में एक बहुत मुश्किल हो रहा है इस क्राउड को मैनेज करने के लिए, तो बार बार ये अपील की जा रही है कि जो जहां है वहीं से रह करके आज मौनी अमावस्या का वो स्नान और इस महापर्व का आनंद ले और वहीं घाट से जाके स्नान कर ले। तो ये तो बड़ी खबरें महाकुंभ से हमने आपको दिखाई। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक करके हमें सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं उनके शहर की वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, आपको बता दें कि इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके की घटना देर रात देखने को मिली है उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी पर, सारी एक्टिविटी पर नजर बना हुए प्रशासन, इसको करके क्या तैयारी कर रहा है रायबरेली इंद्रवीर? देखिए अखंड बता दें, बीती रात मध्य रात से ही जो है पूरा जिला प्रशासन अगर बात करें तो जो है कप्तान खुद जो है, और डीएम हर्षदा माथुर, कप्तान डॉक्टर यशवीर सिंह और क्षेत्राधिकारी अमित सिंह, या नगर पालिका ईओ हो या एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार हो, जिला प्रशासन पूरे तरीके से इस मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर के कहीं ना कहीं एक्टिव है, और उस तरीके से जो है आने वाले समय में वो अपनी जो गतिविधियां हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कंटिन्यू जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके की को जो अभी आज सुबह जो थोड़ी सी भगदड़ हुई है उसको देखते हुए, और आईजी रेंज अगर बात करें तो द्वितीय प्रशांत कुमार वो रायबरेली विजिट पे है, और वो सुबह से जो ऊंचाहार बॉर्डर है रैली और ऊंचाहार स्टार्टिंग जो हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग जो अपना आता है वो जो है शुरू बॉर्डर से रैली स्टार्ट हो जाता है, और जो एंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं जो है ऊंचाहार बॉर्डर आता है। तो वहां पर पूरे जिले का जो महकमा है, आला अधिकारी जितने भी हैं वो जो है पहुंचे हुए हैं,
और उन्होंने जो है इसका पूरा निरीक्षण किया किसी तरीके की। अगर बात करें तो ऊंचाहार में होल्डिंग एरिया बनाया गया और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो संख्या जाने वाली थी उनको होल्ड किया गया फिलहाल इस मौनी अवस्था में। जब तक थोड़ा सा वहाँ पे भीड़ कम नहीं हो जाती तब तक वहाँ पे होल्ड करके लोगों को जो 60 से 70 बसें जो है रोकी गई है और वहाँ जो यात्री है उनको रोका गया है। उस तरीके से कई चीजों को लेकर के होल्ड किया गया और आने वाले समय में कोई भी किसी तरीके की अनहोनी ना हो उसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से हर चौराहे हर बात करें तो बॉर्डर पे हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो उसको देखते हुए पूरा प्रशासन और आईजी प्रशांत कुमार द्वितीय वो भी आज रायबरेली में है और लगातार वो दौरे कर रहे हैं। जो जहाँ पे संदिग्ध ऐसे कुछ तो जहाँ पे ज्यादा जाम है ऐसा कुछ वहाँ पे लगातार बने हुए जी अखंड। तरीके की तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से आई और जिस तरीके का माहौल बन गया था वहां पर रात 1-2 बजे ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी कि शाही स्नान जो दूसरा शाही स्नान है वो शाही स्नान आज कैंसिल करने तक की नौबत आ गई थी। और जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी अखाड़ा परिषद के उन्होंने ये शाही स्नान को कैंसिल भी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में जब स्थिति काबू में आई कंट्रोल में आई और मुख्यमंत्री के निवेदन पर ये फिर से शाही स्नान जरूर शुरू हुआ है। लेकिन जिस तरीके का शाही स्नान ये शुरू होता है क्योंकि जिस तरीके का एक मेला और रेला होता है इन साधु सन्यासियों के साथ वो जरूर कम कम क्योंकि एक सीमित संख्या में लोग जा रहे हैं कि किसी तरीके की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। रायबरेली प्रशासन जो है जिस तरीके से होल्डिंग एरिया बना करके लोगों को रोकने का प्रयास कर रहा है क्योंकि लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्रयागराज के लिए उसको बंद कर दिया गया ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जौनपुर की बात की जाए तमाम ऐसी जगह है जो अब सील बंद कर दी गई क्योंकि प्रयागराज बहुत बड़ा लोड अब क्राउड वहां पर पहुंच चुका है। तो इंद्रवीर एक होल्डिंग एरिया में भी क्या कोई बड़ी समस्या नहीं होगी कि अगर लोगों को रोक दिया जाए कि मौनी महोत्सव में लगातार लोग निकल ही रहे हैं, अगर इस तरीके से बीच रास्ते में कहीं रोका जाए तो क्या स्थितियां खराब नहीं हो सकती है? लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि होल्डिंग एरिया एक होल्डिंग एरिया नहीं बनाया गया। अगर बात करें तो शहर के अंदर लगभग जो है 2 से 3 होल्डिंग एरिया बनाया गया और दूसरी बात अगर बात करें तो बॉर्डरों पे भी होल्डिंग एरिया बनाया गया जिसमें जो है जैसा आप कह रहे हैं कि कोई समस्या का समाधान के लिए ये होल्डिंग एरिया और बड़े पैमाने पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। और उसको देखते हुए अगर बात करें तो ऊंचाहार में एक बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया गया जिसमें जो है हर तरीके के जो वहाँ पे यात्री रुके हुए हैं हम चाहेंगे हमारे पास एक उनकी बाइक है वो बाइक प्ले हो जाए और यात्री का कहना है आप खुद देख सकते हैं किस तरीके की वहाँ पे शासन रायबरेली प्रशासन की व्यवस्था है। हम चाहेंगे एक बार वो बाइक में हो जाए। महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों को यहाँ पर रोका गया है, क्या क्या इंतजाम है और लगभग सर कितने यात्री यहाँ पर रोके गए होंगे? यहाँ पे लगभग 60 बसें हैं और लगभग 500 से ऊपर के यहाँ यात्री उपस्थित हैं जो कि प्रयागराज में शाही स्नान के अवसर पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है। तो ऐसे में यहाँ पे होल्डिंग एरिया बनाया गया है मिनी स्टेडियम के दूरी पर बसरामा का और सभी के लिए यहाँ पर मेडिकल टीम उपस्थित है। सभी के लिए नाश्ते और खाने की व्यवस्था है, आराम करने के लिए व्यवस्था, टॉयलेट पे सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। हम लोग पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है। सर कंडीशन कब तक नॉर्मल हो सकती है सर? अब भी एक बार प्रयागराज से जब तक डिटेल को नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको कुछ कहना। थैंक यू सर। देखा कर किसी तरीके की कोई भी अव्यवस्था फिलहाल नहीं दिख रही है क्योंकि ये जो आए हुए लोग हैं ये नेपाल से जा रहे थे। अब नेपाल से और इसको देखते हुए वहां पे प्रशासन चूंकि आईजी प्रशांत कुमार द्वितीय वो और कप्तान साहब खुद जो है मौके पर ऊंचाहार में मौजूद है और डीएम हर्षदा माथुर यहाँ एडीएम प्रशासन अगर बात करें और यहाँ पे जो पूरा जिम्मेदारी जो है शहर की अगर बात करें तो क्षेत्राधिकारी अमित सिंह आते हैं, ये यातायात भी देखते हैं और सीओ सिटी भी है तो ये पूरा देखते हैं। हमारी कोशिश है हमारी टीम की कि अगर वो कनेक्ट हो जाते तो शायद अगर हो गए हो या हो जाए तो शायद वो भी अगर आएंगे तो वो भी अपना स्पष्टीकरण दे पाएंगे कि किस तरीके की आज मौनी महोत्सव को लेकर के हाई अलर्ट पर रेवेन्यू प्रशासन है और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई चूक न रह जाए इस वजह से पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जी अखंड बिल्कुल इंद्रवीर अलर्ट होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी और अपने आप में उस भीड़ को कंट्रोल करना भी पुलिस के लिए हाथ पांव फूल रहे थे। और जिस तरीके की घटना घटित हुई इस घटना के समय जब ये पूरी घटना घटित हुई तो सुबह जो प्रशासन के लोग थे उनको भी समझ में नहीं आया कि आखिर करे क्या, लेकिन भगवान की कृपा है कि इतनी बड़ी जो वहां पर जो क्राउड था उसको मैनेज किया गया। लेकिन एक अप्रिय घटना घटित भी हो गई और कुछ लोगों की उसमें मरने की भी खबरें सामने आ रही है। फिलहाल आधिकारिक बयान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड आज थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। आज प्रतापगढ़ की बात नहीं करेंगे, आज प्रयागराज की बात करेंगे। आज मेरी मौजूदगी प्रयागराज में है और मैं कल देर शाम से ही प्रयागराज में हूँ, मैं उपस्थित हूँ। और आपको बता दें कि देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है जो भगदड़ की बात है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात
प्रतापगढ़ पुलिस और प्रयागराज पुलिस में मैं कंपेयर कर रहा था। देखिए प्रयागराज पुलिस उससे 4 कदम आगे निकली, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस वही की वही रह गई। बात करें कि जब ये घटना हुई, मुश्किल से आधे घंटे भी नहीं लगे होंगे प्रयागराज पुलिस को वहां पे मौके पहुंचने के। 1800 कैमरे यहाँ पे तैनात किए गए हैं, जिसमें से 1100 एआई कैमरे हैं और प्लस फिलहाल कल नो फ्लाइंग जोन था। 27, 28, 29 और 30 नो फ्लाइंग जोन यहाँ पे घोषित किया गया है। तो पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन में किया गया। कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं, केवल अमित शाह के कारण उस दिन, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट था, तो इसलिए वहां पे जो है प्रयागराज में जो है उस दिन हेलीकॉप्टर उतरा था। नहीं तो 28, 29, 30 जहाँ पूरा नो फ्लाइंग जोन है। आज ये स्थिति हो गई कि जैसे ही सूचना मिलती है तो पहले महाकुंभ के एसएसपी मौके पे पहुंचते हैं, उनके साथ यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ, यहाँ की लोकल टीमें, आरएएफ, जितनी भी केंद्रीय और रिजर्व पुलिस है, वो मौके पे पहुंचती है। पहले जो घायल होते हैं उनको जो है तुरंत केंद्रीय 100 बेड के जो चिकित्सालय है वहां पे उनको एडमिट कराया जाता है। 1:30 से 2 बजे के अंतराल में उन लोगों को सीधे लेके चला हॉस्पिटल, वहां से एसआरएन, उसके बाद जैसा जो हॉस्पिटल मिला वहां लेकर चले गए, उन लोगों का प्राथमिक उपचार कराया गया। देखिए और उसके बाद अभी भी उपचार चल रहा है। थोड़ी सी हालत गंभीर है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो जल्दी रिकवर कर लेंगे। देखिए मैनेजमेंट कितना तगड़ा रहा। फिर उसके बाद क्योंकि अखाड़ा के जो 13 अखाड़े थे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम आज शाही स्नान नहीं करेंगे, और हुआ भी। लेकिन कुछ अखाड़ों ने अभी थोड़ी देर पहले शाही स्नान किया है तट पे, और धीरे धीरे करके सारे अखाड़े आएंगे। लेकिन जो मेन थे उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया, और उन्होंने जो घायल व्यक्ति हैं उनके साथ शोक संवेदना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि 3 करोड़ से अधिक लोगों ने आज शाही स्नान किया है। और आज की डेट में अभी मैं बता दूं तकरीबन 25 से ज्यादा ड्रोन इस समय फ्लाइंग जोन में है। और आपको बता दें 3 हेलीकॉप्टर जिसमें आगे हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं। हाईटेक कैमरे लगातार हर 15 मिनट में पूरे संगम तट की मूवमेंट कर रहे हैं। 3 हेलीकॉप्टर हैं। आप अखंड बता दें कि हर सेकंड पे उसकी उनकी चल रही है। और दूसरी चीज खद्दर की जो वजह बताई जा रही है, क्योंकि टाइमिंग वही थी, अखाड़ा आके जो महामंडलेश्वर लोग थे वो लोग तैयार हो रहे थे, उनके रथ तैयार हो रहे थे, डीजे बैंड तैयार हो गए थे। जैसे कि हाथी घोड़े से निकलते हैं तो उनके सारे रथ तैयार हो चुके थे। उसी दौरान जैसे ही निकलने का समय था, उसी दौरान क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी बेकाबू थी, क्योंकि 30 पीपा पुल बनाए गए हैं। 30 पीपा पुल में कल की डेट में, कल नहीं माफी चाहेंगे, 27 से ही सारे पीपा पुल बंद कर दिए गए थे, और 27 से लगातार पीपा पुल बंद थे। और पब्लिक के अंदर अलग से ही गुस्सा था। लेकिन जो पब्लिक ये सोच के बैठी थी कि हम अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो दारागंज छोटा बघाड़ा एरिया पड़ता है, वहां से सोचिए पब्लिक यहाँ सामने जान रही है कि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर पे संगम तट है। लेकिन सोचिए तकरीबन 12 किलोमीटर का सफर, पहले 6 किलोमीटर जाना, फिर उसके बाद रोड पार करके एक पीपा पुल चलाया जाता था 30 में, और उसको 6 किलोमीटर फिर वापस आना, 12 किलोमीटर के बाद संगम पहुंचना। अगर मेन रोड से आ रहे हैं तो उनका पूरा बैरिकेडिंग करके बंद किया गया था। यहाँ तक कि मीडिया पासेस भी अलाउड नहीं थे। मीडिया पासेस भी अलाउड नहीं थे कि आप अंदर गाड़ियां नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि 27 से ही साफ तौर पे मीडिया वालों को भी ये कह दिया गया था कि आप दूसरे राउंड जाएंगे, आप यहाँ से मेन रोड बंद है, क्योंकि अलोपी बाग के पास मीडिया सेंटर ही है, बगल ही है, मुश्किल से आधे किलोमीटर पे मीडिया, वहां से भी बंद कर दिया गया था। तो देखिए ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन पब्लिक के अंदर नाराजगी थी कि वीआईपी मूवमेंट। कल भी यही हुआ कि जो रास्ता संगम नोस की तरफ जाता था, देखिए ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र एक एक नाराजगी, देखिए नाराजगी होना अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरीके से इतनी बड़े क्राउड में अगर पुलिस प्रशासन सहयोग की कामना आपसे कर रहा है तो आपको क्या सहयोग करने की जरूरत नहीं है? किसके लिए सहयोग और कामने की बात की जा रही है? आप वहां पे गए हो, श्रद्धालु, इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना, देखिए
आप करोड़ों की तादाद में हो, आप हो सकता है अकेले हो, मैं वहां जा रहा हूं, मुझे भी जाने की जल्दी है कि मैं भी जाकर के संगम में डुबकी लगा लूं, लेकिन जो 60,000 जवान वहां पे तैनात है और जिनके कंधों पर इतनी बड़ी क्राउड को मैनेज करने की जिम्मेदारी है, क्या हमें उसका सहयोग नहीं करना चाहिए? हमें जल्दीबाजी में कहीं से भी चले जाना चाहिए? क्यों नियम कायदे कानून बनाए गए, क्यों तरीका बनाया गया है? क्योंकि किसी तरीके की कोई घटना ना घटे। और अगर इसी तरीके की अफवाह और जल्दबाजी जो श्रद्धालुओं द्वारा दिखाई भी जा रही है, क्योंकि कुछ लोग, कई तस्वीरें भी हैं जहां पर श्रद्धालु अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। अव्यवस्था जरूर होगी, आपको कुछ देर के लिए मैनेज करना पड़ेगा, आपकी अव्यवस्था के चक्कर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अखंड अगर अगर प्रशासन अलर्ट मोड पे नहीं होता, इतनी सारी अव्यवस्था हुई वहां पर, अगर प्रशासन अलर्ट मोड पे नहीं होता तो क्या बड़ी दुर्घटना नहीं घट सकती थी वहां पर? करोड़ों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं स्टैम्पेड के लिए। क्या ये लोग जिम्मेदार, श्रद्धालु जिम्मेदार नहीं है? क्या इन लोगों को अपने मन से बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए? इनको अपने ऊपर विचार करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल अखंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर प्रशासन अलर्ट ना होता, और ये मैंने आपको बताया 1800 कैमरे, आज वो कैमरे की अहमियत आज यहाँ के एसएसपी जान रहे होंगे कि पहले कितने के अप्रूवल हुए थे। पहले आपको बता दें कि मेरी जानकारी जो है 12 से 1250 कैमरे अप्रूवल हुए थे, लेकिन एसएसपी के कहने पे जब इनको एसएसपी यहाँ बनाया गया राकेश द्विवेदी जी को, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे इतने कैमरे नहीं, मुझे इतने कैमरे चाहिए। 1800 की उन्होंने मांग की थी। देखिए उनका आज कहीं ना कहीं वो कैमरा मांगना, और जब जैसे ही कंट्रोल रूम में जानकारी मिलती है कि सेक्टर संगम नोच की तरफ भगदड़ की मच गई है। एक्चुअली दिक्कत भी एक चीज थी कि संगम नोच के पास नहाने के लिए काफी ज्यादा श्रद्धालु वहां पे ऑलरेडी लेटे थे कि जैसे अखाड़ा के लोग नहा के जाएंगे तो हम स्नान करने जाएंगे। सोचिए उनका ये मूड था, वो वहां पे आराम करने के लिए लेटे हुए थे। अगर कोई बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना अगर आज की डेट में प्रशासन एक्टिव नहीं होता, तो आज की डेट में 1954 वाली घटना दोहराई जा सकती थी। 1954 में 800 लोगों की मौत हुई थी। सोचिए आज आज वो घटना रिपीट हो सकती थी। और 1980 के आसपास एक घटना और हुई जिसमें 200 लोगों की मौत हुई थी। ऐसी घटनाओं को रिपीट किया जा सकता था, लेकिन प्रशासन अगर आज एक्टिव ना होता, इतने हाईटेक सिस्टम ना होते, और आपको बता दें कि इतने पुलिस बल तैनात ना होते, तो शायद आज बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी। अखंड बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए हमें भी सोचने की जरूरत है। हम भी अपने परिवार के साथ गए, जो भी श्रद्धालु वहां पर गया है, या आप हो सकता है आप अकेले गए हो। कई लोग, देखिए जो तस्वीरें आई, सही में आपने बोला कि संगम नोच के पास लोग लेटे हुए थे। और भगदड़ जैसे हालात में जब इस तरीके की अव्यवस्था हो जाएगी, लोग एक दूसरे को, क्योंकि सबको सबको एक जिद होती है, एक अफवाह फैलती है, तो उसका भगदड़ जैसे आया तो भागने लगते हैं, भागने में एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, चोट लगती है। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपके लोग, जो अपने लोग वहां पे श्रद्धालु के रूप में जो गए, क्या वो दूसरे लोग हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या सब सारी जिम्मेदारी उन पुलिस के जवानों की है? जो वहां पे जो मेला अधिकारी उसकी है, प्रशासन की है, मुख्यमंत्री की है, तमाम सारी की सारी जिम्मेदारी आप उन्हीं के कंधों पर है। आप लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी जल्दबाजी के चक्कर में ना सिर्फ अपनी जान गंवाओगे बल्कि कई लोगों की जान ले लोगे। आप लोगों को भी संयम बरतने की बिल्कुल जरूरत है। और जब एक रास्ता बनाया गया है, उस मैनेजमेंट के हिसाब से चलिए ना। श्रद्धालु आप आए हो, सबको लगा है कि सब लोगों को अवसर मिलेगा और वो डुबकी लगाएंगे। आप सोच रहे हो कि पांटून जो पुल बनाया गया है उनको बंद कर दिया गया, कुछ वजह होगी तभी तो बंद किया गया है। क्या आप अपने मन से उस पर चलोगे? अगर कल की डेट में उस दुर्घटना देखिए घटना कोई बड़ी होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, देखिए अखंड 27 तारीख से ही साफ तौर पे कह दिया गया था, और खास तौर पे कि मीडिया के लोगों से कहा गया था कि सर आप लोगों की गाड़ी का पास बना हुआ है, आपके पासेस बने हुए हैं, लेकिन खास तौर पे एसएसपी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सर देखिए आप लोगों के पासेस बने हैं, एडी और गाड़ी के पासेस बने हैं, लेकिन गाड़ी के पासेस और आपके पासेस उस दिन वैलिड नहीं होंगे। अगर कोई भी प्रशासनिक अमले का अधिकारी या कर्मचारी कहता है तो आप उसकी देखिए हम लोग जब बात मान रहे हैं, यहाँ तक कि आपको सही बताएं तो एक ही दो पुल है वहां पे, शास्त्री पुल का कहा जाता है, 9 नंबर और 10 नंबर। एक तरफ से जाना होता है, एक तरफ से आना, जो सेक्टर 4 से सीधे सेक्टर 20 की ओर जाता है। और सोचिए वहां पे वीवीआईपी वुमेन के लिए दो पुल है, लेकिन अमित शाह के प्रोटोकॉल के कारण उस दिन क्योंकि भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, गैदरिंग को थोड़ा सा अलग करने के लिए भी थोड़ा सा प्रशासन ने एक रूट वो किया था कि हो सकता है कि अगर इधर आ जाएंगे, क्योंकि अमित शाह उस दिन संगम नोच की तरफ थे। देखिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ
मुश्किल से मुझे आपसे बात करते हुए 10 मिनट के आसपास हुए हैं। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर फिर गुजर रहा है और उधर से एक हेलीकॉप्टर आएगा। ये देखिए, ये पूरा अलर्टनेस रखा गया है। एक-एक आदमी के ऊपर से निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि देखिए, अभी मॉनिटरिंग की ही श्रद्धालु वजह थी ज्ञानेंद्र की जब ये घटना घटित हुई, उस घटना के महज़ कुछ मिनटों के बाद ही वहाँ पर एम्बुलेंस का तांता लग गया और लगातार, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी भीड़ के होने के बावजूद लगातार वहाँ पे पहुँचा। देखिए, सवाल ज़रूर खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन ये समय नहीं है कि इस पर आप सवाल खड़े करिए। इसमें आप सुझाव दीजिए, बाद में आप राजनीति करिए। कभी कई नेताओं को देख कर के ऐसा लगता है कि उन लोगों को ना तो जनता की जान से कोई फ़िक्र है, उन्हें अपनी आपको राजनीति, आपको क्या अंदाज़ा है, एक छोटी जगह पर भी कुछ क्राउड मैनेज होता है। कल एक घटना घटित हुई थी बागपत में, बड़ौत में। एक मंच गिर गया था लकड़ी का, क्या वहाँ पे लोगों की, देखिए जिस तरीके के हादसे होते हैं जब भीड़ इकट्ठा होती है, और भीड़ इकट्ठा में सभी लोगों का कर्तव्य है कि उस भीड़ में अपना संतुलन बना रखें और जल्दीबाजी ना करें। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो श्रद्धालु भी हैं, उनके में एक होती है, होड़ लगी होती है कि हम जल्दी से जाकर के नहा, संगम में डुबकी लगा लें, हम जल्दी से जाकर के आगे निकल लें। कहीं मिसमैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन आप इसके लिए पूर्ण रूपेण किसी प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराओ और अपने आप को कह दो कि सरकार और प्रशासन ने कुछ किया ही नहीं, ये भी गलत है। ज्ञानेंद्र, आप तो प्रयागराज में हैं, तस्वीरें देख रहे होंगे, और आप इतने देर से वहां पर मौजूद है, क्या स्नान करने, क्योंकि अब सारे लगभग अखाड़ों के क्रम वाइज सारे अखाड़ों के जो महंत है, जो साधु सन्यासी, वो लगातार जाकर के स्नान कर रहे हैं। क्या कोई अव्यवस्था आपको नजर आ रही है अपनी नजरों से? बिल्कुल, देखिए अखंड मैं अपनी नज़रों से सारे कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ, अखाड़े के लोग भी जा रहे हैं। लेकिन सोचिए, अब जब ये घटना घटित हुई है तो वो लोग भी थोड़ा-सा अब अभी तक मैं आपको बता दूँ कि मैं सोच रहा था कि ये मेरा मैं अभी तक कभी मौनी अमावस्या पे शाही स्नान नहीं किया हूँ, और आज मैंने सोचा था कि सुबह 4 बजे मैं शाही स्नान करूँगा, जब महामंडलेश्वर में शाही स्नान कर लेंगे। मेरी उम्र तकरीबन 33-34 साल होगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने आज मैं पहली बार सोचा था कि मैं मौनी अमावस्या पे सुबह 4 बजे भोर में जो स्नान होता है, मैं उसको करूँगा, लेकिन मैं उसको नहीं कर पाया। क्यों? इस भीड़ में मेरी भी जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है अंदर, कि मैं अंदर चला जाऊँ, क्योंकि भीड़ इतनी है। लेकिन श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह इतना, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि आपको जो भी घाट मिले, और लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है कि आपको जो भी घाट यानी नेटवर्क में कुछ इशू है, फिर से बाद में आपसे जुड़ेंगे। तब तक हमारे साथ अपूर्व जुड़ चुके हैं अयोध्या से। अपूर्व, प्रयागराज में जिस तरीके की जो खबरें सामने आई रात में 1-2 बजे करीब, और जिस तरीके की तस्वीरें भी अयोध्या से सामने आ रही कि लगातार श्रद्धालुओं का तांता है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अयोध्या जिला प्रशासन कितना अलर्ट है और क्या कुछ गतिविधियां उन्होंने की है इसको लेकर के? देखिए अखंड, लगातार अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें तो कल और परसों की, यानी कि बीते 2 दिन पहले की, तो लगातार अयोध्या में श्रद्धालुओं का जो भरमार था, जो तस्वीरें निकल कर आ रही थी, और मैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो से मौजूद हूँ, और कल मैंने खबर भी दी थी कि जिस तरीके से अयोध्या में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो कहीं न कहीं मतलब भयावह है। भयावह इस वजह से कहेंगे क्योंकि जो प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि मौनी अमावस्या के पहले या मौनी अमावस्या के दिन कितने श्रद्धालु आएंगे, तो उससे कई गुने संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। और धीरे-धीरे क्या किया गया कि कल दोपहर से ही क्राउड मैनेजमेंट किया गया। धीरे-धीरे पार्किंग जो है वहां पे गाड़ियों को रुकवाया गया, यानी कि होर्डिंग एरिया बना, फिर उसके बाद धीरे-धीरे वहां से गाड़ियां छोड़ी गई। तो इसी वजह से आला कमान है वो जीरो ग्राउंड से मॉनिटरिंग कर रहा है, किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये सरयू जो है, जो सरयू नदी से और राम मंदिर के जाने का रास्ता है, वहां के क्राउड देखिए कितना भयानक है, और किस तरीके से
जो आस्था का सैलाब है वो अयोध्या में देखने को मिल रहा है। कोई भी गली चौक चौराहे कहीं भी खाली नहीं मिल रहे हैं और हर जगह पे राम नामी के जो रामलला के भक्त है वो कहीं ना कहीं देखते हुए पाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जो ये तस्वीरें हैं कुछ ना कुछ आपस में बयां कर रही हैं कि जिस तरह से कुंभ में स्नान करने के बाद अयोध्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उसके बाद जो स्थितियां हैं वो कितनी सामान्य दिख रही हैं। लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो एकदम सामान्यता है देखी जा रही है कि प्रशासन ने किस तरह से जिस तरीके से भीड़ बढ़ी उसके बाद सामान्यता हुई, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं की है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है वो खुद में अपने में बयां कर रही है कि किस तरह से श्रद्धालुओं के लिए जो प्रशासनिक अमला है वो मुस्तैद है। बिल्कुल अपूर्व, एक अपील की थी कल चंपत राय जी ने, और चंपत राय ने कहा था कि अगर हो सके तो अयोध्या आने से बचे श्रद्धालु। क्या उस अपील का कोई असर अयोध्या में दिखाई दे रहा है? देखिए अखंड कल दोपहर बाद ये अपील की गई थी और ये अपील कहीं ना कहीं देखिए देखने वाला भी है और नहीं भी है, दोनों कह सकते हैं। इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि कल दोपहर के बाद जब जो चंपत राय जी हैं, ट्रस्टी हैं, महासचिव हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, तो उनके द्वारा जो अपील की गई कि जो अयोध्या से आसपास के जुड़े जो जनपद है वहां से लोग ना आए, जो दूर दराज से आ रहे हैं वो आए और 15-20 दिन के बीच में रामलला का दर्शन करें। कहीं ना कहीं वो चीज दिख रहा है। हालांकि देखिए लोगों की अपनी अपनी आस्था है, जो मन में ठान लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं करके रहते हैं। ये आस्था है तो आस्था पे रोक आप अपील करते रहिए, लेकिन जो भक्त चाहेगा अपने भगवान से मिलना चाहेगा तो वो मिलेगा ही। तो कहीं ना कहीं ये जो श्रद्धा है ये देखने को मिल रही है। और अपील का तो एक ये सबसे बड़ा बात है कि लोग मान तो रहे ही हैं, लेकिन अब जो गंतव्य से निकल चुके हैं वो कहाँ वापस लौटने वाले हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल अपूर्व की अपील जरूर है, उसका असर कुछ दिखाई भी देता है, लेकिन जो श्रद्धालु घर से निकल चुके हैं और वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी जा करके भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए उतारू हैं और उनके उत्साह देखा जा सकता है, तो शायद यह अपील उन पर असर जरूर नहीं करेगी। शायद जो लोग अपने घरों में हो शायद उसका असर इस अपील का असर उन पर दिखाई दे सकता है। लेकिन अपूर्व एक सवाल और भी आपसे कि जिस तरीके से लगातार सीएम योगी प्रशासन के सहयोग की बात कर रहे हो, प्रशासन भी सहयोग की बात कर रहा है, तो क्या अपूर्व अयोध्या में भी इस तरीके से प्रशासन का सहयोग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं या फिर अपने मन मुताबिक चले जा रहे हैं? क्योंकि लोगों का उत्साह भी है, होड़ भी है कि आगे हम भी जाकर के आस्था की डुबकी लगा लें, क्या अपने आराध्य का दर्शन कर लें। बिल्कुल अखंड, आपको मैं बता दूं कि क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है पुलिस के जितने भी दस्ता है, अगर केंद्र के बल कहें या जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें या एटीएस कमांडो के, सभी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लगातार हर चौक चौराहों पर मुस्तैद हैं और श्रद्धालुओं की पूरी मदद कर रहे हैं। बैरिकेडिंग की गई है, ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी एक तरफ से जाना दूसरी तरफ से आना, और इसीलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी मुस्तैदी से काम किया है इस पर कि राम मंदिर के प्रवेश द्वार से लोग अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन जो वीआईपी लोग जिस रास्ते से जाते थे वहां से निकासी बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रशासनिक अमले की बात की जाए तो लगातार जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर लोगों की सुविधाओं को देखते हुए, हालांकि अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए जिससे आपने अभी प्रश्न किया, तो उसकी बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ के जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं उनको वो भी बाकायदा प्रशासन का पूरा बखान भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं वो, हालांकि मैं देख रहा हूं, मैं सुबह से ही लगभग 5 बजे से यहाँ पे डटा हूं, तो लगातार जो श्रद्धालु हैं वो प्रशासनिक जो अमला है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी बातों को भी सुन रहे हैं, उनकी बातों का भी कहना मान रहे हैं, क्योंकि ये जो सारी बैरिकेडिंग की गई है, जो सुविधाएं दी जा रही है, ये केवल ना सिर्फ यहाँ पे आने वाले लोगों की, ना कि जो रामलला के भक्त आ रहे हैं उनके लिए, खासकर जो संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, सरयू में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, रामलला के दर्शन के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं इस पर जो श्रद्धालु है वो खरा उतरने का काम कर रहे हैं और प्रशासनिक अमलों का पूरी बात मान रहे हैं। बिल्कुल अपूर्व, अगर श्रद्धालु अपने प्रशासन का सहयोग करेंगे तो किसी भी अव्यवस्था का शिकार होने से बचेंगे। और सभी से आईबीसी भी अपील करता है कि जितने भी श्रद्धालु संगम में जाना चाहते हैं, काशी में जाना चाहते हैं, सरयू में स्नान करना चाहते हैं, सभी प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि अगर प्रशासन का सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें जो सामने आती है वो दिक्कतें आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके कानपुर से। अवनीश,
प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से एक भगदड़ की खबर आती है और उसके बाद पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला अलर्ट हो जाता है, क्योंकि लगातार जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है प्रयागराज महाकुंभ में। ऐसे में कानपुर के जो प्रशासन वो कितना अलर्ट मोड पे है, क्योंकि गंगा की जो वहां पर जो घाट बने होंगे वहां पर भी अच्छी खासी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे, और क्या कुछ संख्या निकल करके सामने आ रही है, वहां पर कितने लोगों ने आज दूसरे शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन कितने लोगों ने आज वहां पर डुबकी लगाई आस्था की? देखिए अखंड, बिल्कुल जिस तरीके से आप लगातार लोगों को अवेयरनेस बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, उसी की शुरुआत करते हुए मैं भी लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरीके से प्रयागराज में भगदड़ हुई है, उस तरीके की भगदड़ हुई, क्योंकि पूरा दिन, अभी आधा दिन बाकी है, तो यहाँ पर किसी तरीके का, कानपुर में भी किसी तरीके का कोई ऐसा माहौल ना क्रिएट हो जिससे प्रशासन को कोई ऐसी समस्या का सामना करना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन लगातार प्रयास यही करता है कि जो भी इस तरीके के पर्व होते हैं उनमें किसी भी तरीके से किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के सरकार लगातार कई चीजों को सुनिश्चित करके प्रशासनिक जो अधिकारी उनको एक नियम या कानून बना दिए जाते हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो किसी तरीके से उनको कोई समस्या ना हो। और ये जिम्मेदारी भी होती है जो प्रशासन के अधिकारी हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई किसी को कोई दिक्कत है तो वो प्रशासन का जो अधिकारी है उसको सही करे। अभी फिलहाल जो कानपुर की अगर बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर लगभग 12-13 घाट यहाँ पर जो है, वहां पर लगातार सुबह से ही लोगों की भीड़ रही है। यहाँ पर अगर संख्या की बात की जाए तो अभी कोई ऐसा अनुमानित जो प्रशासनिक रिपोर्ट ऐसी कोई नहीं आई, लेकिन ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि अगर सभी घाटों की बात करें तो लाखों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उन्होंने डुबकी लगाई है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में जो है महाकुंभ चल रहा है, तो जो और भी जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पर स्नान अन्य उसमें करते, तो वो इस वक्त वहां पर जाकर के कहीं ना कहीं स्नान कर रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन पे। तो यहाँ पर फिलहाल उस तरीके की भीड़ या उस तरीके की हताहत होने की व्यवस्था या हताहत हो जाए लोग, इस तरीके की भीड़ तो नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो भीड़ की जो संख्या है वो काफी है। और यहाँ पर जो प्रशासन है वो लगातार यही प्रयास कर रहा है कि जिस तरीके से एक दुर्घटना वहां पर प्रयागराज में हुई है, कानपुर में या अन्य किसी जिले में इस तरीके की कोई दुर्घटना ना हो सके। बिल्कुल अवनीश, एक सवाल ये भी है कि लगातार देखिए श्रद्धालु जाने को बेकरार है और बेताब है कि वो वहां जाना चाहते हैं और आस्था की डुबकी महाकुंभ प्रयागराज में लगाना चाहते हैं, लेकिन अब प्रशासन अलर्ट है क्योंकि जरूरत से ज्यादा एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद है। और ऐसी खबरें आ रही कि तमाम जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो प्रयागराज जाने वाले हैं उनको अब सील कर दिया गया, और लगातार जैसे रायबरेली से भी अभी इंद्रवीर बता रहे थे, जौनपुर से भी खबरें आ रही हैं, काशी से भी खबरें आ रही है कि जो लोग भी अब प्रयागराज की तरफ जाना चाहते हैं उनको अब रोक दिया गया है, होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। क्या ऐसी कुछ तस्वीरें कानपुर से भी ऐसी कोई खबर आ रही है कि किसी तरीके से क्राउड को मैनेज करने के लिए कोई होल्डिंग एरिया का इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है? देखिए, क्योंकि कानपुर प्रयागराज से काफी पास है, बहुत अधिक समय कानपुर से प्रयागराज पहुंचने में नहीं लगता है, और बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनको अगर प्रयागराज जाना है तो वो कानपुर से ही होकर के जाएंगे। तो क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी कमिश्नरेट पुलिस होने के चलते यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जरूर दी जाती है इस तरीके की व्यवस्थाएं करने के लिए। उस तरीके से जितने भी यहाँ पर जो जिलों के जो भी ऐसे कोने हैं जहाँ से अन्य जिलों को जोड़ा जाता है, जहाँ से अन्य भीड़ आ सकती है, तो वहां पर लगातार बैरिकेटिंग के माध्यम से लोगों को रोकने का प्रयास, रोकने का नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके का प्रयास, अवेयरनेस का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आज के दिन पे वो वहां पर ना पहुंचे, थोड़ी भीड़ जो है वो कम हो जाए, तो इसको लेकर के लगातार और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपास के जो टोल नाके हैं, टोल नाकों पर भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वहां पर भी लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई है, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो सरकार लगातार यही प्रयास कर रही है कि जो भीड़ प्रयागराज में इस समय मौजूद है, जो जिसकी वजह से घटना हुई है, वो अभी फिलहाल अगर भीड़ और बढ़ रही है तो भीड़ को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से रोका जाए और धीरे धीरे जो भीड़ वहां मौजूद है वो छट जाए, तो इसके साथ ही जो आने वाले लोग हैं वो आराम से स्नान कर सके। और ये बिल्कुल सही बात है, मैं शुरुआत से आपकी बात को सुन रहा हूँ कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर प्रशासन लगातार अगर कार्य कर रहा है, सरकार लगातार कार्य कर रही है, तो कार्य किसी और के लिए नहीं, वो हमारे लिए ही कार्य कर रही है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रशासन का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें, ताकि जो अव्यवस्थाएं इस बिल्कुल अवनीश, आप बहुत सही कह रहे हैं और आपने एक बड़ी बात अच्छी जोड़ी है इसमें कि रोकने का प्रयास नहीं, अपील की जा रही है, अवेयरनेस, क्योंकि अच्छी खासी तादाद है प्रयागराज महाकुंभ में। ऐसे में अगर श्रद्धालु
वहां जाएंगे तो हो सकता है कि अव्यवस्था हो और उनको भी दिक्कत का सामना करने पड़े, क्योंकि वहां पर जो करोड़ों की तादाद ऑलरेडी मौजूद है उनको भी निकलने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। और अगर आप वहां जाएंगे तो हो सकता है आप बीच कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। कोई अव्यवस्था की बात नहीं, क्योंकि सरकार और प्रशासन ने अच्छी खासी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन एक बड़ी तादाद में, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि 8 से 10 करोड़ लोग वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से संगम गए थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कह रहे थे कि जो आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई जा रही है जिसके लिए भाजपा माहिर है, वो आंकड़ों की बाजीगरी आज उनके बयान कुछ अलग नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अब सेना को जो सारी व्यवस्था है वो सेना को सौंप देनी चाहिए। मतलब ये भी वो अब स्वीकार कर रहे हैं कि जो जिस संख्या की बात की जा रही थी कि महाकुंभ में 8 से 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन पहुंच सकते हैं और करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, तो शायद अब लगता है कि सपा सुप्रीमो को भी इस बात का एहसास हो गया है कि वहां पर जो तादाद है वो करोड़ों की तादाद सच में है। जो जिस बाजीगरी, जो आंकड़ों की बाजीगरी की बात कर रहे थे सपा सुप्रीमो, शायद अब उनको ये समझ में आने लगा है कि अब वहां पर जो करोड़ों की तादाद सच में जाके दर्शन करना चाहती है। और बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी कि आपको जो भी लोग हैं श्रद्धालु आपके और हमारे भले के लिए ही वहां पर व्यवस्था में लगी हुई है, तो हमें और आपको सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची थी और तमाम ऐसी जगहों से खबरें भी आ रही है कि जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है, और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो क्या कुछ व्यवस्था, क्या जिला प्रशासन ने वहां पर व्यवस्था कर रखी है वहां पर, क्योंकि घाट पर भी लोग कई लाखों की तादाद में संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अगर ये बताना चाहेंगे समय राजघाट से मोड़ पर है, यहाँ पर रहा है एक दूसरा हमारे सब व्यक्ति राजघाट के लिए जाता है, और यहाँ पर जो प्रयागराज से लेकर के रात को घटना उसी को लेकर हरदोई जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, और यहाँ पर लगे हुए हैं। हम कुछ सहयोग से बात भी करेंगे या शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, और सबसे लेवल हम अभी कुछ देर में यहाँ कप्तान साहब मेरे दादों से आने वाले हैं, बहुत काम उनको भी लाइव ये राजघाट मेला को सकुशल संपन्न किया जाने के दृष्टिगत यहाँ बेलग्राम थाने की पुलिस की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में मैं इंस्पेक्टर महबूब रजा अपने फोर्स के साथ यहाँ चंद्रापुर चौराहे पर मौजूद हूँ। हमारा प्रयास यह है कि यहाँ से अनाधिकृत वाहन कोई मेले में प्रवेश न कर पाए, ताकि वहाँ पर कोई अनावश्यक भार न पड़े। बाकी जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको समुचित सुरक्षा व्यवस्था कराए जाने के लिए बेलग्राम पुलिस का संकल्प है। जय हिंद। आपको सवाल कर सकते हैं। आदर्श सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में जब भगदड़ मची थी उसके बाद से पूरे लगभग आसपास के जितने जिले अलर्ट मोड पर है, और ये ऐसा प्रयास किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है लोगों को कि वहां प्रयागराज जाने से बचे। तो ऐसे में हरदोई जिला प्रशासन ने किस तरीके की, क्या कोई बैरिकेडिंग कर रखी है कि लोग यहाँ से प्रयागराज के मूव ना कर पाए? जी सर, हम इनको बता दें यहाँ प्रयागराज से बैरिकेडिंग की गई है वहाँ के लिए, लेकिन यहाँ और वहाँ को देखते हुए हरदोई में भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरी जो यहाँ पर बनाई गई, यहाँ पर कोई बड़े वाहन अंदर नहीं जा सकते हैं, बाइक को भी रोका जा रहा है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं प्रशासन जो है और वहाँ खास ये प्लान कर दिए, ये सब जानकारी। यहाँ पर बेलग्राम थाना अंतर्गत जो भी राजघाट के लिए जो रास्ते गए हैं उसमें सभी रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है, और पूरा पर्याप्त पुलिस बल यहाँ लगाया गया है। यहाँ इस तरह की पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह की वहाँ अनावश्यक भीड़ न पड़े और किसी तरह की कोई दुर्घटना यहाँ पर न हो, यही पुलिस का प्रयास है। और अगर यहाँ से अंदर पर राजघाट है, और वहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे। अभी कुछ देर यहाँ कप्तान साहब जाने वाले हैं, हम उनसे भी लाइन खुलेंगे। बिल्कुल आदर्श, नजर बनाइए, क्योंकि एक बड़ी खबर जब प्रयागराज से आई तो लगातार जो जिला प्रशासन है और पुलिस है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बैरिकेडिंग के सहारे लोगों को प्रयागराज जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि किसी भी अव्यवस्था का शिकार ना हो श्रद्धालु, इसको लेकर के पूरी तरीके से महकमा जो है और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा साफ है कि कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु किसी तरीके की उनको दिक्कत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में एक दुखद घटना घटी है और लगातार सीएम योगी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, और पल पल की अपडेट के साथ ही जो वहां पर व्यवस्था की गई थी कि अगर किसी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, और शायद यही कारण है कि जो बड़े लेवल के अधिकारी है उनके साथ एक एक खबर पर खुद मतलब एक एक जगह पे नजर बनाए हुए सीएम योगी, और 4 बार जैसा कि आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से बातचीत की और लोगों के स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए उन्होंने सीएम योगी को निर्देशित भी किया है। ज्ञानेंद्र, अभी हालात क्या है प्रयागराज में, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि लोगों के मन में अभी संशय है, क्योंकि कई लोग रास्तों में निकल चुके थे जब इनको जानकारी नहीं थी कि ऐसी घटना घटित हुई है,
फिलहाल जो प्रयागराज में इस वक्त वहां पे जो श्रद्धालु मौजूद है और जो शाही स्नान जो वहां पर अखाड़ों के महंत साधु और सन्यासियों के द्वारा, नागा बाबाओं के द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल देखिए, अखंड आपको बता दें कि पूरे अपडेट से चलते हैं। पहला अपडेट आपको रुझानों में, जैसे चुनाव में कहा जाता है कि रुझान दिया जाता है, तो मैं इस महाकुंभ को शाही स्नान में रुझानों में बता दूं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 3 करोड़, अभी जो प्रशासनिक अमले का अपडेट आया है वो तकरीबन 4.5 करोड़ के पार हो चुका है। और भगदड़ से इस शाही स्नान से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भगदड़ हुई तब भी शाही स्नान चल रहा था, और ये भगदड़ खत्म भी हुई। प्रशासनिक अमला क्या कर रहा था, उन श्रद्धालुओं से कोई लेना देना नहीं। वो अपने सिर्फ और सिर्फ एक काम में आए थे कि उनको संगम तट में नहाना है। और वो जब भगदड़ में थी तो उसके बाद भी वो धीमे धीमे किनारे हट के एक साइड से जाकर के जो शासन कह रहा था उसकी बात को सुन करके जो घाट उनको मिल जा रहा था, तब ये तो उस अब ये हो गया है कि अब जो भी एक एक लाइन का तांता नहीं टूटा है। आपको बता दूं अब मेरी जानकारी जो कह रही है कि आज ये पूरी रात चलने वाला है। और मैं आपको शुरू से कह रहा था कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस मौनी अमावस्या को नहा पाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि एक तो रखने मेरी मीडिया सेंटर के पास है। मीडिया सेंटर के सामने ही, मतलब आपको बता दूं कि यहीं से मात्र 30 मीटर की दूरी पे ही रोड है और वहीं सीधे संगम के लिए जाती है। यहाँ से संगम मात्र 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के आसपास है। और लखनऊ, कानपुर ज्ञानेंद्र, एक और सवाल है आपसे। पश्चिमी उत्तर ज्ञानेंद्र, प्रदेश और सवाल दिल्ली ये हरियाणा है, को जो कनेक्ट करता है उस रोड को मलाका, और उससे पहले जैसे कि कल रात में नवाबगंज के आगे आगे ही रोक लिया गया था। और प्रतापगढ़, अयोध्या, ज्ञानेंद्र, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, यहाँ से लोग आने वालों को सोरा के पास रोक दिया जाता था। जाम इतने ज्ञानेंद्र, लगे ज्ञानेंद्र, लोग, तब भी ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र, तकरीबन सोरा से ज्ञानेंद्र, 40 किलोमीटर की एक दूरी पड़ती है। ज्ञानेंद्र, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से सीएम योगी ने अपील की थी कि जो जहां पर है वही स्नान करे, क्योंकि कई सारे अस्थायी घाट बनाए गए हैं, क्या उसका असर श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है कि अभी भी लोग संगम नोस पर ही जाकर के डुबकी लगाना चाहते हैं? अभी भी होड़ मची हुई है कि जाएंगे तो संगम नोस में ही। बिल्कुल देखिए, होड़ तो देखिए लोग पहले तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे संगम तट तक जाने का मौका मिल जाए। अगर उनको मिल जा रहा है तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि मैं संगम तट पे आ गया। अगर वो नहीं एंट्री पा रहा है या किसी कारण वहां से नहीं पहुंच पा रहा है तो थकान लग जा रही है इतनी दूर, तो वो जो घाट पा जा रहा है, दारागंज, झूसी, अरैल, कोई भी एक घाट पा जाए, वो वहां पे वो जाके अपने आप को शाही स्नान के रूप में और अपने आप को संगम तट पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम जहाँ मिला पाता है, वो वही मान ले रहा है कि मुझे यही माँ गंगा, माँ यमुना मिल गई है, तो मैं यही पे इनको प्रणाम करके और मैं मौनी अमावस्या एक तरीके से मौनी अमावस्या के आते स्नान करके निकले लोग जो घाट पा रहे। प्रशासनिक अमला जो अनाउंसमेंट चल रहा है आज सुबह से एसएसपी तकरीबन 13 से 14 बार, आप विश्वास नहीं करेंगे, 13 से 14 बार उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। वो खुद ऑन द फील्ड आ चुके हैं, आईजी, एडीजी, कमिश्नर सब ऑन फील्ड है। तकरीबन अखाड़ों के निकलने से पहले आधे घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अखाड़ों के निकलने से पहले एडीजी ने राउंड अप किया। और मैं आपको बता रहा था आप मेरा आपका कनेक्शन कटने के दौरान में तकरीबन हेलीकॉप्टर ने 5 राउंड मारा है। लगातार राउंड चल रहे हैं हेलीकॉप्टर से। हाईटेक कैमरे, एआई के कैमरे लगाए गए हैं, वॉचिंग हो रही है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, एक एक कैमरे से वॉच किया जा रहा है। अखंड आपको बता दें कि अगर कोई भी कहीं भी छोटी सी असुविधा हो रही है, तुरंत उस एरिया के इंस्पेक्टर सीओ, एडिशनल आईपीएस, 10 आईएएस और 15 आईपीएस तैनात किए गए हैं सिर्फ संगम तट के पास, जो संगम नोस, संगम घाट, गंगा आरती स्थल, अरेल घाट, इन पूरे एरिया को कवर किया गया है। एटीएस, एसटीएफ और केंद्रीय सुरक्षा। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, नजर बनाए रखिएगा और जो पल पल की अपडेट है, क्योंकि आप वहां पर हैं, और उस अपडेट को भी दीजिएगा। और
देखिएगा, नजर बनाए रखिएगा कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, या फिर प्रशासन जो मुस्तैद पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, वो कितना एक्टिव होकर के अब श्रद्धालुओं को एक लाइन में, कतार में लगा करके शाही स्नान को, क्योंकि दूसरा शाही स्नान है और लगातार जो संख्या बल है वो बढ़ता जा रहा है। करीब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जैसी जानकारी मिल रही है कि 9 करोड़ श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज में है। तो ऐसे में एक बड़ी तादाद है श्रद्धालुओं की, तो इसको मैनेज करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, और प्रशासन के लिए इस चुनौती से निपटना, कुछ कहना चाह रहे बताइए ज्ञानी। अखंड एक चीज आपको बता दें, लास्ट बात में मैं खत्म करूंगा। ये महाकुंभ जो जिला बना है, 76वां जिला, ये पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा देश कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आज इस जिले में मिली है। ये एक गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, और शाम तक में न जाने कितने करोड़ों में, अभी तक 4.5 करोड़ के आंकड़े आ चुके हैं। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी ज्यादा पॉपुलेशन आज की डेट में महाकुंभ में पाई है। एक ये नया रिकॉर्ड बन चुका है। ये आखिरी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जैसा कि आपने बिल्कुल बताया कि एक बड़ी तादाद है वहां पर, और बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, और ये रिकॉर्ड और भी ज्यादा हो सकता था अगर गाड़ियों को कहीं पे, क्योंकि लोगों को बहुत सारी गाड़ियां रोकी गई, जैसे इंद्रवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंद्रवीर भी बता रहे हैं कि किस तरीके से रायबरेली प्रशासन अलर्ट मोड पर है और श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया, उनको रोका जा रहा है। लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरीके से बंद किया गया है, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऐसे में तमाम व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था, किसी को परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नजर बनाए रखिएगा प्रयागराज से ज्ञानेंद्र। आप इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए। इंद्रवीर, कोई नया अपडेट है बरेली से? देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, जैसा कि जब ये हादसा हुआ था तो महाकुंभ को लेकर एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट को हम दिखाए थे। और बता दें आपको कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस दुखद घटना के लिए प्रबंध, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की वीवीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन विशेष ध्यान देना जिम्मेदार है। इस महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महा स्नान होने हैं, जैसे आज जैसी दुखद घटना आगे, इसीलिए सरकार व्यवस्थाओं में सुधार करे। वीआईपी कल्चर का लगाम, ये बड़ा पॉइंट है। अगर राहुल गांधी नेता राजनीतिक सांसद है तो उन्होंने लिखा है वीआईपी कल्चर का लगाम लगानी चाहिए, और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरत की पूरी बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि पीड़ित परिवार को और जो उनकी है उनकी हेल्प कर सके, मदद करे। ये राहुल गांधी ने जो रैली सांसद है, नेता प्रतिपक्ष जी, उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से जो ये भगदड़ हुई है, जो कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल है, उनके संवेदना व्यक्त की है। लेकिन अब एक तरीके से बात करें, जैसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, सपा के जो वो नेता है वो भी अखिलेश यादव, और बात करें अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अब इससे अभी तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आज का दिन या आज पूरा दिन भी नहीं बीता, अब इससे जो है राजनीति की रोटियां फेंकना शुरू हो गया। आपने बड़ी अच्छी चीज कही, ये वो समय नहीं है जहाँ पे हम राजनीति करें, और ये किसी की सरकार में हो सकता था। और उत्तर प्रदेश के लिए आप सब जो है नेता है, और उत्तर प्रदेश में पूरे देश के नेता है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव है, वो दिल्ली में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां पे भी आपको लोग जान रहे, पूरे देश में लोग आपको जान रहे। कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कोई जगह, खासकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या सोनिया गांधी, के एल शर्मा, मैं बड़े बड़े नेता है, खासकर जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये एक एक लोगों ने, किसी की सरकार में कोई आता हो सकता है, ऐसा नहीं किसी की सरकार में कोई आता नहीं, हम यहाँ पे कोई, लेकिन हम आईबीसी के माध्यम से कहेंगे कि ये शायद वो समय है, वो क्षण नहीं है कि आप इसमें अपनी राजनीति की रोटियां सेके। मेरा ऐसा कहना है, आप ये संवेदना व्यक्त करिए, ये आपका नेता सच्चे थोड़े के नाते डेफिनेटली बनता है, ये आने वाले समय में आपको और आगे ले जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप सरकार से हमला बोले वीआईपी मूवमेंट को लेकर, क्या किसी और आपके उसमें नहीं होता तो क्या आपके आप वीआईपी मूवमेंट नहीं होता? मेरा तो इतना कहना है कि इस पे संवेदना व्यक्त करें आप, और आप ऑलरेडी एक बड़े नेता है। जी
बिल्कुल इंद्रवीर, बहुत बड़ी बात आपने कही कि राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए। ये संवेदना व्यक्त करने का समय हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु अपार भीड़ है, और आप भी इंद्रवीर ऐसा देखते होंगे कि कई छोटे-मोटे कार्यक्रम में भी होगा, जब भीड़ ज़रूरत से ज़्यादा पहुँच जाती है तो मैनेजमेंट करना अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सोचिए कि प्रयागराज में करोड़ों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और जिस तरफ केवल दिखेगा तो श्रद्धालुओं का तांता ही दिखेगा, तो क्या 60,000 जवान जो तैनात है वहाँ पर, बहुत सी बातें ऐसी खबरें सुनने को आती हैं और ऐसी तस्वीरें भी आई हैं प्रयागराज से। आपने भी कई तस्वीरें दिखाई हैं कि जो वहाँ पे श्रद्धालु हैं वो उनको होड़ लगी हुई कि हमें आगे जाना है। अगर वहाँ पर उनको सुरक्षा कर्मी रोक रहे हैं तो उनसे बहसबाजी कर रहे हैं कि हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। तो अगर आप सहयोग नहीं करोगे, लगातार सीएम योगी भी बार-बार कहते चले आ रहे हैं कि 8 से 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन पहुंच सकते हैं। और लगातार, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव संगम गए थे, डुबकी लगा रहे थे, उसका कह रहे थे कि भाजपा जो है वो आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर है। ये आंकड़े लाखों में हो सकते हैं, करोड़ों में नहीं हो सकते। तो अगर ये करोड़ों में जो आंकड़े वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, बद इंतजामी आपके हिसाब से हो सकती है, लेकिन क्या कोई श्रद्धालु बद इंतजामी की बात कर रहा है? तो वहां पर पहुंचे कोई बद इंतजामी कर रहा है? समस्या आई है और एक बड़ी भगदड़ मची। उस भगदड़ में ये है, क्या आपकी गवर्नमेंट है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट है, क्या मैं चाहूंगा कि मैं बदइंतजामी करूं? और अखंड मुझे लगता है कि शायद ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी कि अब तक जो कुंभ लगता चला आया है, इस कुंभ में शायद जमीन आसमान का फर्क है। 10 करोड़ आदमी एक दिन में, जहाँ पे एक स्थान में, एक जिले में पहुंच रहा है, तो वो कोई राज्य नहीं है अखंड। अगर एक पर्टिकुलर राज्य उठा देते हैं, जो छोटे राज्य है वहां पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो किस तरीके से कंट्रोल करी उत्तर प्रदेश सरकार ने। है सब तो उत्तर प्रदेश सरकार की हम तारीफ डेफिनेटली अगर बनेगी तो तारीफ भी दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं वो है तो उसको उनकी दिखाएंगे। हमारे अंदर वो नहीं है कि हमारी आईबीसी है, इसलिए हमारे और हमारे चैनल के जितने भी लोग हैं कहते हैं डंडे के ऊपर पत्रकारिता करते हैं, तो वो पत्रकारिता करनी हमें आती है। अब मैं आपको फिर एक पॉजिटिव पॉइंट पे ले जाता हूँ। कौन सी इतनी बड़ी आग लगी थी अखंड में अभी आफ्टर फ्यू डेज गए, देन रिजल्ट क्या था, 11 to 21 मिनट में वो आग पे पूरा कंट्रोल पाया गया। वहां स्थिति कभी ये भी नहीं है कि वहां आग लगी थी। अगर देखिए पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली मीडिया पॉजिटिव दिखाएगी। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो खुद कहते नजर आ रहे हैं, अफवाहों को ध्यान में दे, प्रधानमंत्री आग्रह कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे हैं, नो डाउट नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी संवेदना व्यक्त करी। लेकिन शायद ये समय कटाक्ष करने का नहीं है, हमारा सिर्फ इतना कहना है, ये समय संवेदना व्यक्त करने की, मदद करने की है। किसी गरीब की अगर वहां पे जान गई है तो वहां पहुंचे, अपने नहीं पहुंच पा रहे कार्यकर्ताओं को अपील करें, जैसे राहुल गांधी ने भी किया है, अखिलेश यादव ने भी किया है। तो ये आपका दायित्व है नेता प्रतिपक्ष होने का, और अगर आप पक्ष में है या उसमें है तो डेफिनेटली आप संवेदना व्यक्त करिए, लेकिन आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति आपका डे ऑफ डे तो उसके बाद आप कर सकते हैं उस टॉपिक पे राजनीति, लेकिन तुरंत करंट हैज बीन नॉट करेक्ट टाइम कि आप उसमें पॉलिटिक्स करो। मेरा इतना कहना है बस। बहुत सही बात आप इंद्रवीर कह रहे हैं कि राजनीति करने के लिए बहुत समय है। ये किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है राजनीतिक दल का कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। यहाँ पर श्रद्धालु है और ये जो पूरी जनता, ये देश की जनता है, ये कोई जिले, राज्य और टुकड़ों में बटी हुई जनता नहीं है। ये आस्था का विषय है और इस आस्था के विषय में सबको इन लोगों के साथ होना चाहिए और सबको इस तरीके का एक सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही है, मैं पूछ रहा हूँ जितने नेताओं में उनसे पूछता हूँ, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इतनी बड़ी आग लगी थी, 11 मिनट के अंदर कंट्रोल किया गया, जो वहां तक खुद पहुंचे हैं। अब क्या आपको कभी आपने सुना है कि महाकुंभ लगा है कहीं पे कोई मुख्यमंत्री गई, क्या मुख्यमंत्री पहले से थे वहां पे, ये पता है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद जाते हैं मौके पर और इसमें पूरा एक एक मिनट का जायजा लेते हैं। आज की घटना पे मुख्यमंत्री ने पहले अपने प्रोग्राम शेड्यूल कर रहे हैं, उन्होंने कर रहे, मॉनिटरिंग खुद से कर रहे हो, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब आपको कैसे ये देश चला रहा है, जो राज्य चला रहा है, अगर वो एक एक चीजें डायरेक्ट मॉनिटर कर रहा है तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और फिर सवाल उठाने वाले तो सवाल उठाते रहते हैं, ये तो उनका अपना काम है और नेता प्रतिपक्ष होता है इसीलिए सवाल उठाने के लिए। एक ये पॉलिटिक्स जवाब था मेरा। बिल्कुल, देखिए सही बात इंद्रवीर कह रहे हैं, क्योंकि राजनीति है, राजनीति करिए, पर आस्था से राजनीति को कनेक्ट मत कीजिए। आस्था अपने एक अलग विषय है। अगर कोई राजनीतिक कोई कार्यक्रम होता है, राजनीतिक कोई रैली होती है, उस रैली में लोग पहुंचे होते और इस तरह की घटना घटित होती, तो मैं मान सकता हूं कि एक अव्यवस्था की बात की, लेकिन एक पुलिस का एक सहयोग और जिला प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन, जो मेरा अधिकारी है, तमाम ऐसे जवान वहां पर अपनी जान की बाजी लगा करके खड़े हैं। आप सोचिए इस भगदड़ में उन जवानों की स्थिति क्या होगी जो जान की बाजी लगा करके आपकी सुरक्षा में तैनात है, संगम नगरी में, संगम के तट के बगल में है।
चारों तरफ नदी है, वो आपकी अगर सुरक्षा के लिए तैनात है, क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं कि हम सहयोग करें उनका? हम सहयोग ना करके हम वहाँ पे अगर हम वहाँ पर हमें होड़ होगी और हम आगे जाने की होड़ होगी और प्रश्न पूछा जाएगा क्या वहाँ पर इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो सरकार भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही है और सरकार ने बुलाया है आपको, आप उसके अतिथि हैं और वो बार बार कहती है कि आप वहाँ आइए और स्नान कीजिए, आपकी व्यवस्था उनका परम कर्तव्य है। लेकिन अगर आप वहां पर जा करके विघ्न डालने का काम करेंगे और अगर कोई सी तरीके की अफवाह फैलाएंगे तो क्या वहां पे स्थितियां काबू में रह पाएंगी? कंट्रोल नहीं कर पाएगा कोई, करोड़ों की तादाद में लोग हैं और अगर आप राजनीतिक दल होने के नाते, एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते और आपका कर्तव्य भी बनता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों से अपील कीजिए कि आप लोगों की वहां पर जो प्रशासन है उसकी मदद कीजिए। ये समय है, 45 दिन जब बीत जाए कुंभ के, उसके बाद आप राजनीति करते रहिएगा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहिएगा, जितनी भी चीजें हैं आप करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिन नहीं बीत जाएगा। आप रोज पेपर्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ आइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, लेकिन इस समय पर, जिस समय पर करोड़ों की तादाद में वहां पर लोग हैं और आपको मनोबल देने की जरूरत है। मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं, आपको जो भी लगे, जो भी राजनेता ये सुने और ये कहे उनको लगे कि हम सरकार की बड़ाई करने के उसमें है, तो बिल्कुल नहीं, सरकार की बड़ाई नहीं है। सीएम योगी बड़ी तत्परता के साथ वहां पर लगे, पल पल की अपडेट ले रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं कि आज वो अपडेट ले रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज महाकुंभ का दौरा कर चुके हैं और इससे पहले भी जब मौनी अमावस्या को लेकर को एक बहुत बड़ी बात की थी कि 8 से 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे, वो नजर बनाने के लिए कह रहे थे। लेकिन अगर बैरिकेडिंग तोड़ के लोग भागने लगेंगे तो क्या आप उसको मैनेज कर पाओगे? क्या इतना आसान है जितना आसान आप घर में बैठ के सोचते हो? आप अगर निकल जाते हो, मैं एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता हूँ इन तमाम बड़े नेताओं से कि अगर आप बिना सुरक्षा के अकेले निकलते हो तो उन सुरक्षा कर्मियों के बारे में सोचिए जो आपकी सुरक्षा में तैनात होते हैं। उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं आप बीच में जा रहे हो, कोई घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अरविंद केजरीवाल के पास तमाम ऐसी तस्वीरें आती है कि उनको किसी भीड़ से एक व्यक्ति कोई थप्पड़ जड़ देता है, राजनीति करेंगे लेकिन संयम के साथ। वह आस्था का विषय है, श्रद्धालु है, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु है। आपका एक मैसेज अगर गया और गलत मैसेज गया तो ना जाने कितनी जिंदगियां चली जाएंगी। आप उस पर अफसोस व्यक्त नहीं कर पाओगे, आप जरूर बद इंतजामी लेकर के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, आप लोग राजनीति करते हो, राजनेता हो, आपका काम है राजनेता करना, लेकिन आपके एक मैसेज की वजह से एक बहुत बड़ी स्टैम्पेड के साथ साथ एक बहुत बड़ी अव्यवस्था को व्यवस्था में तब्दील हो जाएगी। प्रशासन के सहयोग के लिए कीजिए, आरोप लगाना है बिल्कुल लगाइए, समय बहुत है आपके पास, आप बिल्कुल आरोप लगाइए और इन आरोपों के साथ चुनाव में उतर जाइएगा। लेकिन फिलहाल राजनेता है, श्रद्धालुओं की जान की चिंता कीजिए भाई साहब। आप लोगों के अंदर थोड़ी भी अगर संवेदना बची हो तो उस संवेदना का काम कीजिए, उस संवेदना के साथ सोचिए कि अगर हमारे एक मैसेज की वजह से वहां पर कोई घटना घट जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोगों को तस्वीरें डालने का बहुत शौक है, बिल्कुल डालिएगा। मैं ये बीजेपी कांग्रेस का ऐसा नहीं कि किसी राज्य में हो तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार का अनुमान है कि 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे और करीब 20 करोड़ लोग से ज्यादा संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो आप सोचिए 15 करोड़ लोग आज से पहले डुबकी लगा के जा चुके थे। आप जैसा इंद्रवीर बताया कि आग लगी और 11 मिनट के अंदर वहां पर उस आग पर काबू पा लिया गया। वो लपटें देखी जा रही थी कि कितनी खतरनाक वो लपटें थी। क्या पुलिस प्रशासन ने वहां पे एक्टिवनेस नहीं दिखाई? फायर ब्रिगेड की टीम ने एक्टिवनेस नहीं दिखाई? 70 गाड़ियां 1 से 2 बजे के बीच जब की घटना है, 70 एम्बुलेंस वहां पहुंचती है, कितने बड़े तादाद के साथ बीच पहुंचती है। मानते हैं कि प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है उसको मैनेज करना। हम सभी का सहयोग करने के लिए हम बार-बार, आईबीसी भी आपसे अपील करता है, मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि प्रशासन का सहयोग करें। सहयोग के लिए है, आपके सहयोग के लिए है, आपकी जान की चिंता है, उन्हें कोई मतलब, देखिए अगर वो सुरक्षा में आपकी तैनात है, अगर सरकार को संवेदना नहीं होती, आपकी सुरक्षा की चिंता नहीं होती तो इतनी बड़ी तादाद में वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किए जाते। आप ही की चिंता के लिए बार-बार आपसे अपील आईबीसी भी करता है कि अगर मंत्री की बात आप मानो, सारे लोग वहां जाओ और प्रशासन का सहयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इंद्रवीर। आपको बता दें कि आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको बता दी। अब 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।